करते हैं 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन का एक सेट है, मॉक टेस्ट है बिहार एसआई के लिए। ठीक है, आप कृपया इसको अच्छे से ध्यान दें, सॉल्व करें। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा कि सर्वप्रथम डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2019 किसके द्वारा जारी की गई। डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2019 किसके द्वारा जारी किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा अंकटाड। क्या हो जाएगा? अंकटाड। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, फुल फॉर्म याद हो गया आपको। सर्वप्रथम डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2019 किसके द्वारा जारी किया गया? तो अंकटाड के द्वारा जारी किया गया, UNCTAD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1964। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बताना है निम्न में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है। आपको पहले ये सोचना है कि सार्क का सदस्य कौन कौन होता है। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर। सिंगापुर जो है सार्क का सदस्य नहीं है। तो हम बात कर लेते हैं कि सार्क में कौन कौन से सदस्य आते हैं। सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। उस समय सार्क में कुल 7 देश थे, 7 कंट्रीज। कौन कौन थे? एक तो अपना देश इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया। कितने हो गए? 7 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7। और 3 अप्रैल 2007 को अफगानिस्तान को भी सार्क का सदस्य में शामिल कर दिया गया। तो कुल सार्क में 8 सदस्य हो गए, भारत, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। बताना है दोस्तों, वस्तु एवं सेवा कर में कौन सा कर शामिल नहीं किया गया। वस्तु एवं सेवा कर में कौन सा कर शामिल नहीं किया गया है? सीमा शुल्क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीमा शुल्क। संसद का को 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार दिया गया है, वो किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का व्यवस्था किया गया है, वो किस अनुच्छेद से? 231 अनुच्छेद। ठीक है, 231। और संविधान के अनुच्छेद 214 से ये बताया गया है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। और अनुच्छेद 231 से बताया गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? लोकायत दर्शन चारवाक को कहा जाता है। लोकायत दर्शन चारवाक को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। आर्टिकल 263
के द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना हमारे देश के राष्ट्रपति कर सकते हैं और इनका मुख्य कार्य होता है अंतर्राज्यीय परिषद का केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय स्थापित करना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समाचार पत्रों की स्वतंत्रता का प्रावधान करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 19 का ए, 19 का 1 का ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? क्या पूछ रहा है? प्राकृतिक बहुलक कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेलुलोज। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेलुलोज। अगर कोई कृत्रिम पूछे कृत्रिम बहुलक कौन कौन सा है, तो पीवीसी, बैकलाइट और नायलॉन, ये तीन क्या है? ये कृत्रिम बहुलक है, लेकिन प्राकृतिक बहुलक सेलुलोज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1816 में सुगौल की संधि अंग्रेज और किन के बीच हुई? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गोरखों के बीच। गोरखा मतलब नेपाल के ये निवासी थे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1816 में जो सुगौल की संधि हुई थी अंग्रेज और गोरखों के बीच में, इसमें नेपाल ने अपना 1/3 हिस्सा अपने नियंत्रण का खो दिया था। उसमें सिक्किम, कुमाऊं और गढ़वाल आते हैं। और इसी संधि के तहत ब्रिटिश सेना में गोरखों को शामिल किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेट को नागरिकों का मौलिक अधिकार घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? नागरिकों का मौलिक अधिकार घोषित करने वाला केरल इसका सही आंसर हो जाएगा, केरल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता संबंधी प्रावधान किया गया है? महाधिवक्ता संविधान के अनुच्छेद 165, ठीक है, अनुच्छेद 165। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है, तब क्या बताएंगे? 76। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 76 और महान्यायवादी जो कि राज्य के होते हैं वो होता है 165। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ? चीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? पूरे एक साल में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ष में 2 बार। वर्ष में 2 बार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। चीनी ऐप टिकटॉक हो गया, ठीक है, और जो बच्चे गेम खेलते थे, बहुत सारे चीनी ऐप हैं। शेयर इट, यूसी ब्राउजर, भारत के किस मंत्रालय द्वारा प्रतिबंध कर दिया गया? इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ये हवाला देते हुए कहा गया कि ये हमारे देश के सुरक्षा के लिए ऐसा प्रतिबंध किया जा रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पंचायती संस्थाओं की समस्या का अध्ययन करने हेतु भारत सरकार द्वारा 1986 में, ध्यान देना, भारत सरकार द्वारा 1986 ईस्वी में निम्न में से किस समिति की गठन किया गया? 1986 में किस समिति का गठन किया गया पंचायती राज संस्थाओं को अध्ययन करने के लिए समस्याओं को? एलएम सिंघवी समिति। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एलएम सिंघवी समिति का गठन 1986 में किया गया था, ठीक है। जबकि आपको पता होगा अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था 1978 में।
ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पोर्ट ब्लेयर जो है, जो कि अंडमान और निकोबार की क्या है, राजधानी है, वो किस द्वीप पर अवस्थित है? पोर्ट ब्लेयर जो है वो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। ध्यान दीजिए, दक्षिणी अंडमान में स्थित है पोर्ट ब्लेयर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। तिलक, तिलक का मतलब बाल गंगाधर तिलक का नाम जो है वो किस अखबार के साथ जुड़ा हुआ है? अखबार का नाम बताना आपको। आपको पता होगा कि बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र में आंदोलन को क्या थे, प्रेरणा, यही इन्होंने आंदोलन को वहाँ पे नेतृत्व किया था, या आंदोलन वहाँ के लोगों को प्रेरित किया था आंदोलन के प्रति। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मराठा। बाल गंगाधर तिलक ने दो अखबार निकाला था, केसरी और मराठा। केसरी मराठी भाषा में और मराठा हिंदी भाषा में। और केसरी का जो प्रकाशन किया था वो कब किया था? जो केसरी अखबार निकाला था वो 1881 में उसका प्रकाशन बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। गुलबदन बेगम द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा था, ठीक है, हुमायूं नामा लिखा था। गुलबदन बेगम हुमायूं नामा लिखा था। अगले, चीनी द्वारा आधिकारिक रूप से दावा कर रहे चर्चित सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य किस देश में स्थित है? सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य किस देश में स्थित है बताना आपको। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूटान। जो सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य है वो भूटान में स्थित है, जिसपे चीन अपना दावा कर रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 से बचने के लिए एक व्यवहार परिवर्तन अभियान नेविगेट द न्यू नॉर्मल लॉन्च किया है? नेविगेट द न्यू नॉर्मल कौन लॉन्च किया है? नीति आयोग। नेविगेट न्यू नॉर्मल लॉन्च किया है नीति आयोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म किसकी है? पूसा सुगंधा 5 एक किसकी किस्म है? पूसा सुगंधा 5 धान की। किसकी? धान की। पूसा सुगंधा 5 एक धान की किस्म है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1756 ईस्वी में अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला को। 1756 में जब अली वर्दी खां की मृत्यु हो गई, उसमें बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला को बनाया गया था। बंगाल की को स्वतंत्र रूप से स्थापना कौन किया था? मुर्शिद कुली खां। कौन किया था? मुर्शिद कुली खां। उसी ने ही अपनी राजधानी बंगाल को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस खनिज को मूर्खों का सोना भी कहा जाता है? किस खनिज को मूर्खों का सोना भी कहा जाता है? मूर्खों का सोना पाइराइट को कहते हैं, ठीक है, पाइराइट। पाइराइट को मूर्खों का सोना कहते हैं। अगला क्वेश्चन। भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1772 ईस्वी में प्रत्येक जिला में 2 अदालतें निर्मित की, जिसमें एक फौजदारी अदालत तथा दूसरी दीवानी अदालत थी? 2 अदालत, एक फौजदारी और एक दीवानी अदालत, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में किया गया था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। बुक द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन के लेखक कौन है? द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन के लेखक कौन है? रवीश कुमार। रवीश कुमार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक रिवॉल्यूशन।
खनिज तेल उत्पादन से, खनिज तेल उत्पादन से संबंधित है। अगला, पारादीप बंदरगाह किस नदी के डेल्टा पर स्थित है? पारादीप बंदरगाह, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य में आता है? ये आता है उड़ीसा में। उड़ीसा किस नदी के डेल्टा पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा महानदी। ठीक है, महानदी और पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, आंसू गैस को किस नाम से जाना जाता है? आंसू गैस को किस नाम से जाना जाता है? क्लोरोपिक्रिन, क्लोरोपिक्रिन के नाम से, क्लोरोपिक्रिन के नाम से जाना जाता है आंसू गैस को। और आंसू गैस का अगर रासायनिक नाम पूछे तो क्या होगा? रासायनिक नाम क्लोरोएस्टोफिनॉल, क्लोरोएस्टोफिनॉल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी का संबंध किससे है? हॉकी से। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी का संबंध हॉकी से है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई अन्य बैंकों को अल्पकालिक उधार देती है, नीचे बैंक, अल्पकालिक उधार देती है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रेपो दर, इसे कहते हैं रेपो दर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभिधम पिटक की रचना मोगली पुत्र तीस ने की थी। ठीक है, बताना है कि किस बौद्ध संगीति में की थी। अभिधम पिटक की रचना मोगली पुत्र तीस ने की थी और किस बौद्ध संगीति में की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा तृतीय, 249 ईस्वी, इस ईसा पूर्व। ठीक है, इसी तरह से आप प्रिपरेशन करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे वीडियो एक दिन में एक आपको मॉक टेस्ट 100% प्रैक्टिस कराया जाएगा। आप जुड़े रहें, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू।